हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई देहरादून में जो आपका पीसीडीए जो डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल कंट्रोलर और डिफेंस अकाउंट का, उसका आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है बच्चों के पास। देखिए, आप लोगों का डीवी हो चुका था, उसके साथ आपका अटेस्टेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन वगैरह ये जो फॉर्म्स थे वो आपके सबमिट हो गए थे। लेकिन अब आपका क्या आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर, और इसके साथ आपका आया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। काफी बच्चे परेशान थे पीसीडीए का कब आएगा देहरादून वाला, तो अब उनका भी देखिए ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है। तो पूरे नोटिस को अच्छे से समझिएगा, कब आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, कौन सी आपकी लास्ट डेट है ड्यूटी ज्वाइन करने की, और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नए हो, एमटीएस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं नोटिस आपका क्या आया है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या बताया गया है आपका। देखिए साइड में मैं लगा दे रही हूँ और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि क्या बताया गया है आपके ज्वाइनिंग लेटर में। ठीक, देखिए क्या है आपका, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ठीक है, ये आपका बोला गया है 29 अप्रैल को आपका ये आया था। स्पीड पोस्ट से भी आएगा, मेल के थ्रू भी आएगा। देखिए ऊपर लिखा है स्पीड पोस्ट और मेल। ठीक है, तो मेल पे भी आया है आपका, और ये नेम जिन मैंने हाइड कर दिया है जिनको भी ये भेजा गया है। फिर आपका है रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन डिफेंस अकाउंट्स 2023। ठीक है, फिर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू एसएससी फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इन डिपार्टमेंट। ठीक है, यू आर प्रोविजनली ऑफर्ड पोस्ट ऑफ एमटीएस। ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि आपको एमटीएस की पोस्ट मिली है, इतने ग्रेड पेपर है। ठीक है, यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर वेरियस अलाउंसेस, आपको मिलते रहेंगे। फिर आपका क्या दिया हुआ है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द ऑफिस ऑफ पीसीडीए। मतलब आपने मेडिकल आपका सही हो गया है, इसलिए आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा जा रहा है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पर आपको देखिए पीसीडीए राजपुर रोड देहरादून में आपको उत्तराखंड में लेटेस्ट बाई 28 में। ठीक है, यानी कि 28 मई तक आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है यहाँ पर जाकर इस वाले ऑफिस में। कहाँ पर, 28 मई तक आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 28 मई यहाँ पर बता रखी है। फिर आपका क्या दे रखा है, इन केस, अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन। कोई भी आपकी ऑफिस चेंज या स्टेशन चेंज कुछ भी नहीं चेंज होगा, जो डिपार्टमेंट आपको जहाँ मिला है वही आपका रहने वाला है। फिर आपका क्या दे रखा है कि इन केस यू फेल टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन द ऑफिस बाई 28 में योर कैंडिडेचर फॉर द सेट पोस्ट में बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। तो 28 मई तक अगर आप नहीं गए ड्यूटी ज्वाइन करने तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लास्ट डेट आपकी दे रखी है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी ही है। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है, ये देखिए थर्ड पॉइंट आपका है, यू विल हैव टू प्रेजेंट फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल लेकर जाने हैं जब आप ड्यूटी के टाइम पर जाएंगे। आपकी जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो फटाफट से चले जाइए, 28 मई का वेट मत करिए, वो लास्ट डेट है आपकी। सॉरी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए जाकर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, वो इन्होंने भेजा है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहले नहीं भेजा होगा डीबी के टाइम पर। फिर आपका एससी एसटी ओबीसी का वही कास्ट सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं तो एनओसी लेकर जाएंगे, रिलीविंग लेटर लेकर जाएंगे, अंडरटेकिंग या स्टैंप लेकर जाएंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका हो गया। ठीक है, और कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाएंगे। ठीक है, और इन केस योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स आर फाउंड नॉट वेरीफाइड और एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय यू इन योर सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर विल बी कैंसिल forthwith and other criminal legal action will be taken as a consequence। सारी चीजें आपका कैरेक्टर वगैरह जैसे कि आप लेकर जाएंगे, अगर वो प्रॉपर उस वे में नहीं मिला, आपका कैरेक्टर सही नहीं मिला, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, कैंडिडेचर तो कैंसिल आपका हो ही जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने लिख रखी हैं। और वही यू विल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड, 2 years का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। ये मैंने आपको बहुत बार हर ज्वाइनिंग लेटर में
ये कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो बताया आपको। फिर यू विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स ऑर्डर्स है वैसे आपको करना पड़ेगा। यू मस्ट बी प्रिपेयर टू सर्व एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, जहां पर भी ये आपका डिपार्टमेंट है कहीं पर भी इंडिया में आपको सर्व करने को मिलेगा, ठीक है। एज रिगार्ड्स लीव पे अलाउंसेस सब आपको मिलते रहेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, ड्यूटी ज्वाइन करने जब आप जा रहे हैं तो कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। You will have to pass training test on expiry of 3 months of your regular service, failing which your services will liable to be terminated। 3 महीने की जो उसकी आपकी होगी सर्विस के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग होगी आपकी फिर आपका क्या दे रखा है, अगर ट्रेनिंग में आप फेल हो जाते हैं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, पासिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड रिटेशन टेस्ट, मतलब आपको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसको अच्छे से पास करना है तो ट्रेनिंग में आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका क्या दे रखा है, यू विल हैव टू इन्फॉर्म इमीडिएटली अबाउट द चेंज इफ एनी इन योर रिलीजन में अगर आपका कोई चेंज हुआ है तो वो आपको इन्फॉर्म करना होगा। फिर आपका क्या है, फॉर SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द कास्ट, वही कि प्रोविजनल है अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सारी चीजें कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, सब कुछ सही पाएगा तो आपका प्रॉपर ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर बाद में भी कोई इशू होता है तो आपकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। ड्यूटी पे आप पहुंच गए फिर भी आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपने SC का सर्टिफिकेट दिया, आप SC के नहीं है, या EWS का दिया, EWS के नहीं है, प्रॉपर आपने जो भी चीजें दे रखी हैं उसके उसमें आप नहीं आ रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सेम वही OBC कैंडिडेट्स के लिए। फिर you will have to submit date-wise details of various posts applied for government service before joining the Defense Accounts Department। ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आप ज्वाइन करने से पहले कोई आपने किसी और डेट वाइज डिटेल्स फॉर वेरियस पोस्ट, जो भी आपने गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है ज्वाइन करने से पहले, तो आपको वो चीजें वहां पर बतानी होगी कि भाई इस जॉब में आने से पहले मैंने ये पोस्ट पर अप्लाई कर रखा है, ये फॉर्म्स फिल कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा यहाँ पर। तो ये तो आपका नोटिस हो गया है, कब तक ज्वाइन करना है, 28 मई तक ज्वाइन करना है। और इसके साथ वही आपका कैरेक्टर आया है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको ये साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, वही टू बी इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के सेंट्रल गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होगा। बाकी चीजें आपकी पहले ही सबमिट हो चुकी हैं, ये सिर्फ आपका ज्वाइनिंग लेटर अब आ गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए जाकर। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है, सिर्फ कैरेक्टर है, फटाफट से बनवाइए, जितना जल्दी हो सके आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देहरादून का नोटिस था। इसी तरीके से जैसे भी अपडेट्स मिलती रहती है मैं आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ। और भी DV और ज्वाइनिंग के नोटिस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी जो भी बच्चे MTS के हैं या जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। इसमें यहाँ पर मैं साइड में उसकी पिक भी लगा दे रही हूँ और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बहुत ही बढ़िया आपका प्रैक्टिस सेट है और इसमें CHSL का है ये। तो जो भी बच्चे 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वाला प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। और बजट में भी है और बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट है आपका, 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके। तो अच्छे से तैयारी करिए और आपको पता लगेगा कि भाई आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा, लिंक मैं लगा दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट्स के साथ। थैंक यू।